गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आशा आप अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चे, इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे कविताओं के चैप्टर को क्वेश्चन आंसर को कराया था। तो इसके बाद हम लोग मनुष्यता कविता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा हुआ है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ है पहला प्रश्न है, दधीचि और कर्ण की महानता के विषय में बताते हुए कवि ने मनुष्यता कविता में उनका उदाहरण क्यों दिया है। तो बच्चों, ये जो महान व्यक्ति थे दधीचि, कर्ण, शिवी, ठीक है, और इन सब का उदाहरण उन्होंने क्यों दिया कविता में आते। तो आंसर है, कवि ने परोपकार, दया तथा उदारता जैसे गुणों के आधार पर कविता में इन महान व्यक्तियों की चर्चा की है, और जो उनके गुण थे वही उन्हें महान बनाते, इसीलिए कविता में उनके बारे में चर्चा किया गया है। दधीचि और कर्ण ने संसार की भलाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये उदाहरण हमें त्याग, बलिदान और वो परोपकार का संदेश देते हैं। और इन महान हस्तियों का उदाहरण कवि ने इसलिए दिया है कि हम भी उनके मार्ग पर चले, उनके पथ पर चले और त्याग की भावना रखें, बलिदान की भावना रखें और जीवन में आगे बढ़े, इसीलिए उनका उदाहरण कविता में दिया गया है। उसके बाद आता है दूसरा प्रश्न, पशु प्रवृत्ति से क्या अभिप्राय है। जैसा कि बच्चों जानते हैं आपसे, पशु यानी कि जानवर, प्रवृत्ति यानी कि स्वभाव। तो जानवरों का स्वभाव से क्या मतलब है, कविता में आखिर इस वाक्य का प्रयोग क्यों किया गया, इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। तो मनुष्यता कविता में मनुष्य को केवल अपने बारे में सोचना पशु प्रवृत्ति है, और इंसान जो है आजकल के युग में क्या हो गया है कि इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। तो वही कविता में मनुष्यता में पशु प्रवृत्ति बताया गया है, यानी कि जो इंसान केवल अपने बारे में सोच रहा है, जैसे कि जानवर चारागाह में जाते हैं और खुद अपना घास चरने की चिंता करने लगते हैं, खुद अपना पेट भरने की चिंता करने लगते हैं। मनुष्य भी पशु प्रवृत्ति का उदाहरण ले रहा है कि वो खुद स्वयं अपने बारे में सोच रहा है। तो यहाँ इसीलिए मनुष्यों के एक दूसरे के बारे में सोचना यही मनुष्यता है। कविता में कवि कहते हैं कि केवल पशुओं के तरह से अपने बारे में ही, अपना पेट भरना और अपने जीवन के बारे में ही हम लोगों को नहीं सोचना है, बल्कि हम लोगों को दूसरे मनुष्यों के बारे में भी सोचना है, नहीं तो हम लोग पशु प्रवृत्ति के ही अंतर्गत आएंगे। तो उसके बाद आता है तीसरा प्रश्न बच्चों, मनुष्यता कविता में कौन से गुण मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाते हैं। तो कौन से ऐसे गुण हैं जो मनुष्य के जीवन को अच्छा बनाते हैं, लाइट बनाते हैं। मनुष्य के जीवन को किस प्रकार सार्थक बताया है, ठीक है। कविता के माध्यम से कवि मनुष्य मात्र के बंधुत्व को परिभाषित करते हुए हमें मनुष्यता से आवृत गुणों के मार्ग पर चलने की सलाह दी है। और जो मनुष्यता का जो गुण होता है, अच्छाई, सद्भावना, परोपकारी, दयालु, इस प्रकार के गुणों से जो आवृत होते हैं, उस प्रकार के गुणों के मार्ग पर चलने की उन्होंने हमें सलाह दी है। उनके अनुसार जीना या मरना उसी मनुष्य का सार्थक है जो दूसरे के लिए जीता या मरता है। कवि ने कविता के आधार पर उसी मनुष्य के जीवन को सार्थक बताया है जिसका जीवन दूसरों के लिए होता है, दूसरों की भलाई के सुख दुख में व्यतीत होता है। परोपकार, दयालुता तथा उदारता के गुण जीवन को सार्थक बनाते हैं। हमारे जीवन को कौन से गुण सार्थक बनाते हैं बच्चों, हमारे जीवन को परोपकारता, दयालु और जो है उदारता, ये सारे गुण हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा कविता के आधार पर बताइए कि बुद्ध ने समाज में अपना स्थान किस प्रकार बनाया है। तो विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा वही उदारता है जो एक मनुष्य जो दूसरे मनुष्य के लिए जिए और मरे। तो ये जो पंक्ति है कविता का, ये जो गौतम बुद्ध के पर आधारित है, उनका जो परोपकार कार्य था उस पर आधारित है। तो ये इस पंक्ति के द्वारा, इस लाइन के द्वारा बुद्ध ने किस प्रकार से समाज में अपना स्थान बनाया था, कवि क्वेश्चन कर रहा है कि। तो आंसर है कि इसका विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में का बहा कविता के आधार पर बुद्ध ने समाज में अपना स्थान गलत नीतियों का विरोध करके बनाया। उन्होंने गलत नीतियों का विरोध किया था, जैसे कि कविता में बताया गया है कि जो पक्षी का शिकार किया था उनके चचेरे भाई ने, देवदत्त ने, तो उस प्रकार से जब वो और
गौतम बुद्ध ने पक्षी को बचाया था, इसीलिए उसी का तर्क वितर्क हुआ और दरबार में राजसभा लगा और उसके अंतर्गत फैसला सुनाया गया। तो गौतम बुद्ध के तर्क के आगे, उनकी सलाह के आगे, उनकी बातों के आगे सारे दरबार के लोग झुक गए, यानी कि उनके विरोध में जो भी लोग थे वो उनके समर्थक बन गए। तो इस प्रकार से उन्होंने गलत नीतियों का विरोध करके समाज में अपना स्थान बनाया था। 5वां प्रश्न है, कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्य को धन के उन्माद में अहंकारी न होने की प्रेरणा क्यों दी है? कविता में बताया गया कि कभी भी मदांश तुच्छ वित्त में हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, और ना ही आपको सनात जानकर अहंकार करना चाहिए। तो क्वेश्चन यही है कि धन के घमंड में हम लोग अहंकारी क्यों नहीं होना चाहिए? प्रेरणा क्या देता है, क्या मैसेज देता है? ऐसा है कि क्योंकि धन की प्राप्ति कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है बच्चों। धन प्राप्त करना, धनी हो जाना और सुखमय जीवन जीना यही सबसे बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि हमें धन के अहंकार में अपने आप को अहंकारी नहीं बनाना, घमंडी नहीं बनाना और अपने आप को इतना सुरक्षित नहीं समझना है कि हमसे बड़ा कोई भी नहीं, क्योंकि सबके ऊपर परम पिता परमेश्वर की दया दृष्टि है। तो कोई भी इंसान अपने आप को धन के घमंड में अहंकारी नहीं बनाना चाहिए, नशे में अहंकारी नहीं बनाना चाहिए। कविता का ये जो 5वां प्रश्न है इसका आंसर यही होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। एक परोपकारी इंसान का या उदार व्यक्ति की पहचान होती है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य को किस बात का अभिमान नहीं करना चाहिए? कविता के आधार पर हमें स्पष्ट करना है। मनुष्य को इस बात का घमंड कभी नहीं करना चाहिए कि उसको वो धन संपत्ति का मालिक है, ठीक है। वो धन संपत्ति पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए मनुष्य को, और क्योंकि धन संपत्ति बहुत ही तुच्छ वस्तु है। स्वयं को धन संपत्ति का स्वामी समझकर, मालिक समझकर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी इंसान अकेला नहीं, कोई भी अनाथ नहीं है, सनाथ है। सभी के ऊपर परम पिता परमेश्वर का हाथ है और वे हमेशा सबकी मदद करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आज आपको मनुष्यता कविता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए हैं, और आगे भी मैं आपको दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को बताऊंगी और मिक्स क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आशा है आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे शेयर करें, लाइक करें और दूसरे बच्चों को भी इसे शेयर करें, ताकि वो बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ें और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छी से करें। धन्यवाद।